हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। स्नैप का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? मज़े में चल रहा है? तो चलो उसी प्रिपरेशन में कुछ एड ऑन वैल्यू देने के लिए मैं लेके आया हूँ स्नैप वर्कशॉप LR2। प्रोसेस तो आपको पता है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये जो पीपीटी है इसका ड्राइव का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला स्टेप, पीपीटी डाउनलोड करो। सेकेंड स्टेप, पॉज द वीडियो एंड देर आर 18 क्वेश्चंस इन दिस पीपीटी। आप बोलोगे अरे सर LR में तो 25 क्वेश्चंस होते हैं स्नैप के। पता है भाई, डोंट वरी, क्योंकि वो 25 क्वेश्चंस में से जो क्रिटिकल रीजनिंग के 7 to 8 क्वेश्चंस है, दोज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय जेसिका मैम। So she has already made a really good videos, informational videos on critical reasoning for you all. तो मेरा जॉब है कि बचे हुए जो 17 to 18 क्वेश्चन है उसमें आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी जितना हो सके उतना बढ़ाने के लिए हेल्प करना। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा? पॉज द वीडियो। एज आई टोल्ड यू, देयर आर 18 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्योर लॉजिकल रीजनिंग। 18 क्वेश्चंस के लिए आइडियली यू शुड टेक मैक्सिमम 18 मिनट्स। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? पॉज द वीडियो, डाउनलोड द पीपीटी, पॉज द वीडियो। थर्ड स्टेप रहेगा स्टार्ट योर टाइमर ऑफ 18 मिनट्स and try to maximize your attempts in those 18 minutes for these 18 questions. वो 18 मिनट्स को भी आप कैसे डिवाइड करोगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट स्टेप विल बी 9 मिनट्स। फर्स्ट 9 मिनट्स में आप क्या करोगे? विजिट ऑल द 18 क्वेश्चंस। ओके, विजिट ऑल द 18 क्वेश्चंस and identify minimum 5 to 6 questions to solve with 100% accuracy. अगर आप 100% accuracy के साथ वो क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, then that should not be the question to be solved in the first go. क्लियर? लेकिन जो 5-6 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उनको छोड़ के बचे हुए 12 क्वेश्चन के साथ क्या करना है? उनको आप कैटेगराइज करोगे टू बी सॉल्व्ड फॉर लेटर और टू बी लेफ्ट। क्योंकि 18 मिनट्स में 14 to 15 क्वेश्चंस विद 95 to 100% एक्यूरेसी इज अ रियली गुड अटेम्प्ट। प्लीज लिसन टू मी। तो आप बोलोगे कि सर पहले 9 मिनट्स में इजी क्वेश्चंस 5-6 ही हो गए, आगे के 9 मिनट्स में मैं 7 से 8 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं? क्योंकि पहले 9 मिनट्स में आपका बहुत सारा टाइम 18 क्वेश्चंस को विजिट करके डिसीजन मेकिंग में भी गया हुआ है कि वेदर आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ और नॉट। करेक्ट? नेक्स्ट 9 मिनट्स में आपके पास कंप्लीट डेटा सेट अवेलेबल है। यू हैव द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू सॉल्व नाउ। आप सीधा वो क्वेश्चन के ऊपर जंप करोगे, टक करके सॉल्व करोगे और आगे बढ़िए। करेक्ट? सो व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट 9 मिनट्स? Attempt 7 to 8 questions with again 90 to 100% accuracy. करेक्ट? किस चीज का वेट कर रहे हो? डाउनलोड करो पीपीटी, पॉज द वीडियो एंड स्टॉप। ओह सॉरी, वीडियो क्यों नहीं पॉज करे? हाँ मुझे पता है मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। आई जस्ट गेट आउट ऑफ द स्क्रीन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन योर 18 मिनट्स। डन विद द 18 मिनट्स? तो चलो डिस्कस करते हैं ऑल द 18 क्वेश्चंस वन बाय वन। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग these 18 questions, let me just inform you that Tarkashastra also provides a snap mock test based on all the previous year questions only at 499, जिसमें आपको 20 मॉक्स मिलेंगे एंड डिटेल्स ऑफ दीज मॉक्स ओवर हियर। अगर आपको ये डायरेक्टली परचेस करना है किसी से भी बात ना करके, लिंक ऑफ दीज मॉक टेस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सेकेंड, कि आपके पास अगर खुद के पोर्टल के, खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर दूसरे पोर्टल के मॉक टेस्ट है, बट यू आर नॉट एबल टू you are not able to comfortably clear the cutoff of your own category, किस चीज का वेट कर रहे हो? You need that third person perspective, which we will provide you only at rupees 249.
These are the 4 individuals who are expert at तर्कशास्त्र. अच्छा, ये मैं ही हूँ, ठीक है. So, for we are the experts having more than 5 to 7 years of experience in mentoring students for MBA entrance exams. So, you can get in touch with us on the contact number this one. So, चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट 9 मिनट्स में आप आइडेंटिफाई करोगे 5 to 6 क्वेश्चंस. अगर उससे ज्यादा भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, बहुत बढ़िया है. तो चल स्टार्ट करते हैं. हमेशा की तरह आपको पता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन कितना भी इजी लगे दिखने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको नहीं सॉल्व करना है. क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू आइडेंटिफाई द लॉजिक. करेक्ट? तो उसको हम लोग स्किप करेंगे. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? लेटर सीरीज का क्वेश्चन एंड कोडिंग डिकोडिंग. पहले 2 क्वेश्चन तो मुझे पहले 4 में ही मिल गए. देन will I pick question number 5 and 6? Yes, because there are 2 questions on a single circular arrangement which is unidirectional facing. सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं. So I will definitely pick these 2 questions as well. So मुझे 4 questions तो अभी मिल गए, right? What about this one? अगर ये 2 questions मुझे सिंगल अरेंजमेंट पे मिल रहे हैं, तो why would I even pick this one in the second go as well? कितना लेंदी क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन. करेक्ट? What about this? Okay, again लेंदी है थोड़ा सा. Input output. Input output is a topic which you should never try to attempt in the first go. ठीक है? चल. Oh, okay. After Snap, if you are willing to prepare for MBA CET, we are here to help you out with your preparation of MBA CET. Online course only starting at only rupees 4,499. For more details, I'll give you the contact number in the description below. You can connect with our admission department on that. Question number 10. Okay, this is again the easy question which you might have read. Question number 11 is a decision making question. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है. सो नेगेटिव मार्किंग लेके मत जाना फर्स्ट गो में, हड़बड़ी में मत करना. दिस यू शुड कीप फॉर लेटर. मार्क फॉर रिव्यू. अगेन seems a lengthy question not to be solved in the first attempt. Question number 13 is a very easy question, letter based odd one out. Question number 14 is one of the toughest question of this particular set. 15 clocks थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, टाइम लगेगा, बट कैलेंडर यूजुअली इजी होता है. You can definitely go ahead with this one. And what about 17 and 18? 17 again lengthy है. I don't know whether to pick it or not in the first go, but 18 easiest. You can definitely pick this question in the first go. So how many questions are there to be solved in first 9 minutes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have identified 8 questions to be solved in 9 minutes. अभी इसको 10 मिनट भी लगाना तो भी चलेगा, बिकॉज हमारा टारगेट तो था 9 मिनट्स में 5 to 6 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी. अगर मुझे 1 मिनट ज़्यादा देके 2 क्वेश्चंस और ज़्यादा मिल रहे हैं, 2 मार्क्स 100% एक्यूरेसी के साथ मिलने वाले हैं, यू शुड लैच ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट गो. सो चलो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, CDEFGH. ओके, कैसे करोगे? आई डोंट नो. How will you identify the numbers? 1 square, 2 square, 3 square, so 4 square. It must be 16. The number must be 16. Okay. How will you identify the letters then? Okay. So A के साथ identify करते A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, okay. Numbers तो letters तो बहुत easy आखिरी वाले. These are the vowels. A, E, I. This must be O and then U. So अगर मुझे O चाहिए, then my option C and D are eliminated. Correct? O के पहले मेरा 16 आएगा. Option A and B are still alive. Which will be the first letter? अभी उसमें कितने skip हो रहे हैं वो देखते हैं. ठीक है? Remember कि ये first go में पिक किया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी होना चाहिए. C, D, E, F, G, H, I, J,
के, ABCDEFGHIJK L M, करेक्ट। 2 लेटर स्किप F, 1 लेटर स्किप H, फिर से 2 लेटर स्किप GHIJK, 1 लेटर स्किप करो L के बाद M आएगा। दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी B। 1 मार्क मिल गया है यार, करेक्ट। सेकेंड, इन अ कोड लैंग्वेज ROAD, अभी ये कोड का 3 या 4 ही टाइप हो सकता है। पहला कि उनके पोजीशंस जो है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर उनका रिवर्स पोजीशन लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन, या तो फिर नंबर ऑफ लेटर्स को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई किया हुआ है कि ROAD इज 4 लेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, GUN इज 3 लेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 5। यू माइट एंटर इनटू अ डिफरेंट लॉजिक लाइक R का लेटर पोजीशन क्या है? 18, करेक्ट। O का क्या है? MNO, सो 18, O का रहेगा आपका 15, A का है 1 एंड D का है 4, सो 20, 38 एंड 20 का कोई रिलेशन नहीं है, -18 करना पड़ेगा, राइट। सो इट वुड बी अ लेंथी क्वेश्चन, लेकिन आप ऊपर से देख के भी करने की कोशिश करो। सो दिस विल गिव यू द इजी लॉजिक। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड स्टार? 4 into 5 again 20, number of letters multiplied by 5 is the code, correct. Question number 5 and 6, this is a single circular arrangement based on which 2 questions are asked. So what I will do, A, B, C, D, E, F, G, there are 7 individuals sitting around the circle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all of them are facing inside, that's why I will not put the arrowheads over here. पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं? F is second to the left of A and second to the right of G, ठीक है। So let us assume F is sitting over here, who is second to the left of A and second to the right of G, correct. Everyone is facing the center. You know the basics of circular arrangement. अगर आपको नहीं पता है तो you can watch my playlist of DILR concepts and solved examples, जिसमें मैंने circular arrangement complete details में explain किया हुआ है, ठीक है। E is third to the right of B and is not an immediate neighbor of F. Okay. So first point is E is not an immediate neighbor of F and also third to the right of B. अगर मैंने B को G and F के बीच में बिठाया तो 1, 2, 3. E will have to sit in the lap of A, which is not allowed. B cannot be the neighbor of A because again E is third to the right of B. So 1, 2, 3. He will have to sit between F and G, which is not allowed. Then B cannot be seated over here. B cannot be the immediate left neighbor of G क्योंकि उसका third to the left is A, third to the to the right is E. 1, 2, 3. E will have to sit in the lap of F, which is again not allowed. So B के लिए एक ही position बचा and third to its right is E, जिसके लिए भी एक ही position बचा and is not an immediate neighbor of it. D is third to the right of C. Okay, so if I place C over here, to the right, third place, 1, 2, 3 is D. And there are 2 questions on this arrangement to be solved quickly. Who is to the immediate left of D? It's G. And who is third to the left of F? 1, 2, 3, it is E. Correct? This is one of the easiest sets which have given you 2 questions. ठीक है? Next. Remember, हम लोग फर्स्ट टिक कर रहे हैं स्नैप एग्जाम का, जिसमें आपने जो क्वेश्चंस टिक किए हैं वही 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं पहले। तो चलो नेक्स्ट, 8 and 9 में कोई नहीं था, ये CET का क्रैश कोर्स क्वेश्चन नंबर 10, which is again a very easy question. 5 friends PQRST read a newspaper, so in a particular sequence, this is the first person to read that newspaper and this is the last person to read that newspaper. The one who reads first gives it to R. So first ने किसको दिया? R को. And the one who reads last had taken it from P. तो last ने किससे लिया था? P से. अभी T was neither the first nor the last. So T कौन सा रहेगा? Obviously the third one to read. And T was neither the first nor the last. So T कौन सा रहेगा? Third one to read. There were 2 readers between Q and P. तो Q and P के बीच में अगर 2 readers थे तो last one
to read the newspaper was S. Who reads the newspaper last? Obviously S. Clear? Next. Question number 12 टिक नहीं किया है. Question number 13 टिक किया हुआ है. क्या लॉजिक है? Odd one out. A B C D E F G H I J K L M N M N O P Q R S T U I J K L M N O W X Y Z. ओके, सो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चाहूँ तो 0 लेटर स्किप एंड देन 1 लेटर स्किप, 0 लेटर स्किप एंड देन 1 लेटर स्किप. यहाँ पे दोनों में 1 लेटर स्किप. दैट्स व्हाई दैट विल बी द ऑड वन आउट. इतना सिंपल क्वेश्चन आता है आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पिक करना है. अभी सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा जो ये वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी समझाई नहीं. करेक्ट? तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए आगे भी लेते आते रहूंगा अदर एग्जाम्स के लिए भी. सो फर्स्ट हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि मुझे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट देना है. अगर मैं मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अपियर हो रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें 100 मार्क्स के लिए पूरा पेपर कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें 40 मार्क्स पे पासिंग है. तो पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा कि भाई पास तो हो जाओ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट क्लास, फिर डिस्टिंक्शन, वो सब बात की बात है, पहले 40 तो क्लियर कर लो. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर कि भाई पहले मुझे जितने भी लोग स्नैप दे रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी लोगों के सामने निकल जाना है. SIBM पुणे, SIBM बैंगलोर, SCM HRD एटसेट्रा, वो तो बात की बात है. पहले सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में तो सीट बुक कर लो. SIOM है, SIIB है, SIDTM है, जरा मेनी अदर गुड कॉलेजेस इन अंडर द रूफ ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी. पहले वो तो सीट बुक कर लूँ. वो आपको पहले 30-35 मिनट्स में ही क्लियर कर देना है. पहले ही 30-35 मिनट में ओवरऑल स्नैप एग्जाम में आप आराम से 25 मार्क्स स्कोर कर लोगे. ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया 18 मिनट में 18 क्वेश्चंस, ये आपको पूरे 60 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है कि पहले 60 मिनट्स में पहले 30 मिनट्स में पूरे 60 क्वेश्चन स्कैन करके उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं. बाद में जो रिमेनिंग 30 मिनट्स रहेंगे उसमें फिर से 20 to 25 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी में सॉल्व करूंगा. क्यों? क्योंकि ये मैंने स्कैन्ड क्वेश्चन से स्कैन करने के बाद सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस है कि यही क्वेश्चंस है जो मुझे सेकेंड राउंड में सॉल्व करने हैं. बाकी के क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ना है. क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं. 15 नहीं करना था, 16 करना था. सो टुडे इज फ्राइडे. इसके बाद क्या आएगा? सैटरडे, संडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे. क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन wants to take a doctor's appointment. As the doctor is busy, he asks him to come 3 days after the day before the day after tomorrow. Yes statement, read it backwards. Day after tomorrow. So if this is today, this is tomorrow, day after tomorrow. Now I am sitting on Sunday. Correct? So this day after tomorrow is nothing but Sunday. उसके पहले का पार्ट क्या है कि 3 days after the day before. Okay. So day before Sunday. Now I am sitting on Saturday. Day before Sunday is Saturday. And 3 days after Saturday would be what? Sunday, Monday and Tuesday. So asks him to come 3 days after Saturday, which is Tuesday. So the answer should be, on which of the following days does the doctor ask the person to come? Tuesday. Clear? And 17 नहीं करना था. 18 was doable easily.
क्या करना है? फाइंड द फिगर विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को 1 से 2 जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ये फिगर को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, करेक्ट? ये फिगर को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो 3 से 4 मिलने के लिए 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना था, तो ये एरो हेड जो है वो ऊपर जाना चाहिए था, विच इज नॉट गोइंग इन ऑप्शन डी। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसका आप मिरर इमेज ले लो। फिगर नंबर 1 का आप मिरर इमेज ले लो, तो क्या बनेगा आपके लिए? समथिंग लाइक दिस, विच इज फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 3 का अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ, एरो हेड विल रिमेन इन लेफ्ट। मिरर इमेज का डायरेक्शंस क्या होता है कि हेड मेरा दूर जाएगा एंड पैरों के बीच में वाटर इमेज है, वाटर इमेज के रूल्स क्या होते हैं कि जो पार्ट मेरा वाटर से कनेक्टेड है, क्लोज है, जैसे पैर, तो वो इमेज में भी क्लोज रहेंगे। तो ये मेरा जो पैर है वो क्लोज रहेगा एंड हेड दूर जाएगा। सो दीज आर 8 questions which I have solved with 100% accuracy. So कितने मार्क्स मिले आपको पहले 9 मिनट्स में? 10 मिनट पकड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। In first 10 minutes you have successfully scored, I'll say, 8 marks out of 18 and you have still utilized only 10 minutes. This is what I am assuming. 10 का 11 भी हुआ रहेगा, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है? बचे हुए 7 मिनट में आपने कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? Should these two be the questions to be solved in next 7 minutes? Let's first have a look at that. 6 plus 3 plus 6 plus 9 plus 15. Okay. Oh, okay. 6 plus 9 is equal to 15. 15 plus 9 is equal to 24. Plus 24 plus 15 is equal to 39. 39 plus 24 is equal to 63. So 63 plus 39 will be 102. Yes. This should have been solved in the first go. In the second go. क्वेश्चन नंबर 2 भी देखूंगा, वो भी कंपैरेटिवली इजी है। 5 एंड 13 के बीच में डिफरेंस क्या है आपका? 8। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 27। इनके बीच में क्या है? 64। सो दीज आर नथिंग बट द क्यूब्स। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो 5 क्यूब क्या आएगा? 125। सो डिफरेंस बिटवीन 104 एंड क्वेश्चन मार्क इज 125 विच विल बी 229। तो सेकेंड राउंड के 2 मार्क्स भी आपने सिक्योर कर लिए, करेक्ट? ये जो वैल्यूज में लिखते जा रहा हूं, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? कि +2 मार्क्स इन लेटर से नेक्स्ट 2 मिनट्स। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी से अप्लाई करने के लिए, करेक्ट? देन 1 2 3 4 हो गया। 5 एंड 6 तो ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7। A, B, C, D, E, F, G and H are together standing in a straight line with their faces towards north. Okay, so ठीक है, everyone is facing north. That's why this will be left and this will be right. C stands fourth to the left of G. D stands second to the right of G. Okay, so G के 1 2 3 4, C stands fourth to the left of G and D stands second to the right of G. तो ये मुझे 7 लोगों का पोजीशन मिल गया, करेक्ट? 8 में से 7 लोगों का, अब ये C, G एंड D मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है? C 4 3 2 1 0 एंड D। 8 में से 7 लोगों का पोजीशन मिल गया। वेयर विल बी द 8th इंडिविजुअल स्टैंडिंग? इधर टू द लेफ्ट ऑफ C और टू द राइट ऑफ D, करेक्ट? 8वां बंदा कहाँ पे रहेगा? एक तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। नेक्स्ट, ओनली 2 बॉयज स्टैंड बिटवीन D एंड A। ओके, सो यहाँ पे तो A D के राइट में नहीं जाएगा, क्योंकि D के राइट में एक तो एक या तो फिर 0 इंडिविजुअल्स है। सो 2 बॉयज स्टैंडिंग बिटवीन D एंड A विल गिव मी दिस। B एंड F आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर।
This is the only place where they can be standing, correct? So B and F or F and B. बचा कौन? A B C D E F G and H, करेक्ट? E and H, अभी दो लोग बचे, उनमें से एक इंडिविजुअल विल बी स्टैंडिंग बिटवीन G एंड D, सेकेंड इंडिविजुअल विल बी इधर स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ C और टू द राइट ऑफ D, क्योंकि 8 में से 7 लोगों का पोजीशन फिक्स हो चुका है. B and F are immediate neighbor. B is not an immediate neighbor of A. Okay, so B is not an immediate neighbor of A. Done. And Harrison is not an immediate neighbor of D. So if H is not an immediate neighbor of D, H is neither to the left of D nor to the right of D. So who will be to the left of D between G and D? It will be E. And where will H go? To the immediate left of C. Then who stands third to the right of C? 1, 2, 3, A. अभी यहाँ पे एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है, वेयर आई वेस्टेड एटलीस्ट 30 सेकेंड्स ऑफ माई सेल्फ. कौन सी गलती करी है? I always keep telling my students कि always have an eye on the question and the options. Question क्या था? Who stands third to the right of C? आंसर कब मिल चुका था? क्या मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हैरिसन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी ये स्टेटमेंट की जरूरत थी? नहीं थी. करेक्ट. बॉब इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये स्टेटमेंट की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी. एंड बॉब एंड फ्रैंक आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, क्या ये स्टेटमेंट की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी. करेक्ट. ओनली 2 बॉयज स्टैंड बिटवीन डी एंड ए. यहीं पे मुझे आंसर मिल गया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? जो इंडिविजुअल 60 में से 60 या तो फिर 60 में से 50 45 मार्क्स स्कोर करेगा, एंड जो इंडिविजुअल 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह जाएगा आपने ड्रीम कॉलेज से, उसमें यही डिफरेंस रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज पॉटी करना. स्पीड बेस्ड एग्जाम में आपकी एक आंख हमेशा क्वेश्चन की तरफ होनी चाहिए, हमेशा हमेशा क्वेश्चन की तरफ होनी चाहिए. क्लियर? कि दिस इज व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी. वो तो मुझे इधर ही मिल गया था आंसर. करेक्ट. सी स्टैंड्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये मेरा क्लियर हो चुका था. करेक्ट. दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, नथिंग ऑफ दिस वॉज रिक्वायर्ड. C stands fourth to the left of G and D stands second to the right of D and only 2 boys stand between D and A. जैसे ही आपने A का पोजीशन फिक्स कर दिया, जैसे ही आपने A का पोजीशन फिक्स कर दिया, you got the answer of this particular question. Why were you even reading and placing all the remaining individuals in this arrangement? Are you guys getting my point? It is a very, very important point, okay? Please always keep an eye on the question in speed based exam. Clear? तो चल आगे बढ़ते हैं. 30. ठीक है. आगे अभी यहां पे क्या करना है देखते चलो. ठीक है कि क्वेश्चन क्या है? इफ बोथ स्टूडेंट्स आर अनमैरिड व्हाट विल बी द प्रोफेशन ऑफ के. I just need to find out the profession of K. कहाँ पे? A family consists of 6 members, K, L, M, and O, P. There are 2 married couples. L is a physician and the father of O. L is a father who is a physician and the father of O. ठीक है? P is a grandfather of M and is a builder. Okay. So, P who is a grandfather of someone who is M and is a builder. अभी P can be the father of L and M and O can be siblings, और P can be मतलब M की मम्मी का फादर हो सकता है या तो फिर M के पप्पा का फादर हो सकता है, and there can be the relation between M and O or then can be the relation between M and P as well. I don't M and L.
N is the grandmother of O and is a housewife. Okay. So O has a grandmother who is N. Okay. N is a grandmother of O and is a housewife. I still don't know कि O के फादर की मम्मी है N या फिर मदर की मम्मी है, बट फैमिली है 6 लोगों का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा ये, इसकी वाइफ एंड ये दोनों चिल्ड्रन, ऐसे हो सकता है. देयर इज अ फिजिशियन, अ नर्स, अ हाउसवाइफ. ओके, तो फिजिशियन चले गया, के नहीं है. करेक्ट. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ के? दैट इज माय जॉब. देयर इज अ फिजिशियन, एक नर्स है कोई तो भी. करेक्ट. 1 2 3 4 एंड 5 लोग आ चुके हैं, तो छठवा 6th इंडिविजुअल विल बी ऑब्वियसली के. करेक्ट. 6th इंडिविजुअल विल बी ऑब्वियसली के. सो के इज ईदर द वाइफ ऑफ दिस फिजिशियन और द चाइल्ड ऑफ दिस पी. करेक्ट. आई डोंट नो, पी और एन, आई डोंट नो, कहीं पे तो भी है. जो कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, के का प्रोफेशन फाइंड आउट करना है. कैन के बी द फिजिशियन? नो. करेक्ट. कैन के बी द नर्स? Probably. Can K be a housewife? No. And can K be one of the 2 students? Probably. ठीक है. But if both the students are unmarried, so both the students are unmarried, what is the profession left for K? Obviously nurse. So the family tree will look something like this. These two are husband wife and K, who is the wife of L, is nurse. So correct. And this is the grandmother of O and P is also the grandfather of him who is a student. So both of these are students. Correct. तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो एंड डायरेक्ट आंसर शॉर्टकट. अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9. ना इनपुट आउटपुट के स्टेप्स मैंने इनपुट आउटपुट की वीडियो में, अगेन इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है, सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो विच यू कैन फिच इन DILR कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट का नाम है DILR कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स. तो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. तो पहले स्टेप क्या करना है कि कंपेयर द इनपुट डायरेक्टली विद द आउटपुट. लैंप का LA का डबल E हुआ है, PLAY का डबल E हुआ है. ओके. स्कार्फ के A का डबल E हुआ है. ओके. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव रिप्लेस्ड A विथ डबल E. उसके बाद अल्फाबेट्स को कैसे अरेंज किया है? ABCDFG के L MNOP QRS TUV. ठीक है. अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है A to Z. देन व्हाट अबाउट द नंबर्स? नंबर्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट 23 तो इधर था ही नहीं, 26 था. -3 किया क्या? 47 -3, 39 -3, 88 -3. Yes, perfect. So what is the exact logic? Letters are arranged in the words are arranged in the alphabetical order from A to Z, and numbers are arranged in the increasing order after subtracting 3 from the original number. Step by step क्या किया हुआ है? Step by step what they have done is, सबसे पहले मैंने ABCDEFG, तो W जो लास्ट वर्ड है उसको आगे लिया, A को डबल E से रिप्लेस किया. करेक्ट. देन सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें से -3 करके आगे रख लिया. सो लेटर नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा लेटर नंबर आएगा, तीसरा लेटर नंबर आएगा, चौथा आएगा और आखिरी में रुक जाएगा. एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. लेंदी क्वेश्चन है. सो आइडियली 60 मिनट्स में ये क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व करना चाहिए अगर आपके पास अदर क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड बचे हैं तो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको. कि is the last step of the find the appropriate step from given. What would be the difference between the fourth element from the left hand and third element from the right hand of step 3? ठीक है. तो ये पर्टिकुलर इनपुट का मुझे डायरेक्ट स्टेप 3 सॉल्व करना है. तो डायरेक्टली कैसे जंप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. कि स्टेप इनपुट क्या है मेरा, पहले मैं यहाँ पे इनपुट लिख लेता हूँ. फाइनल फर्स्ट लेटर से. ठीक है. कि फाइनल 19T73, देन
base B62 35I, then P59. Correct? There are 10 elements in the input. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 alphabets and 5 words. तो मुझे स्टेप 1, 2, 3 तक लिखना है. सबसे पहले क्या करना है, मैंने जानबूझ के ए नहीं लिखे क्योंकि मुझे उससे कुछ लेना देना है नहीं. नंबर्स का डिफरेंस पूछा है. करेक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सो मुझे नंबर्स का डिफरेंस पूछा है. आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट द लेटर्स. बस पोजीशनिंग के लिए मैंने फर्स्ट इनिशियल्स लिखे हुए हैं. सो इनकी पोजीशन कैसे है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए बी सी डी. ओके, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर एस टी. तो सबसे पहले आप कौन सा लेटर लोगे भाई साहब, टी. एंड फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, 73. सो 73 भी -3 विल बी 70. करेक्ट? तो ये आपका यहां पे चले जाएगा T70 और थर्ड स्टेप में आपका ये यहां पे चले जाएगा T70. करेक्ट? हो गया. T के पहले कौन सा लेकर आता है, P. सो इट विल बी यूज्ड इन द सेकंड स्टेप. एंड 73 से थोड़ा छोटा नंबर कौन सा था मेरा, 62. -3 gives me 59. So P59 will go at this place in step number 3. शिफ्ट होते जा रहे हैं. राइट? क्लियर? आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पॉज द वीडियो राइट हियर. थोड़ा रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश करो कि जो फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट नंबर लिया है वो आगे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं हर एक स्टेप में. तो फिफ्थ स्टेप तक ये T70 मेरा आखिरी में आना चाहिए. दैट इज माय एजेंडा. क्लियर? आर वी क्लियर सो फार? ठीक है. नेक्स्ट, अभी P एंड 62 मैंने यूज कर लिया. P के पहले क्या आएगा मेरा, I. एंड 62 के बाद कौन सा छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 59. -3 इज 56. अभी बाकी यहाँ पे कौन से वर्ड्स एंड नंबर आएंगे, तो ये जैसा है वैसे के वैसे आगे शिफ्ट होते जाएगा. जैसे F एंड 19 एंड फाइनली B एंड 35. करेक्ट? F एंड 19, B एंड 35. तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1, 2, 3, 4 इज 59. Difference between fourth element from the left hand and third element from the right hand is 1, 2, 3, which is 19. Difference between 59 and 19 is 40. Are we clear guys? We are very very clear. Plus और एक पॉइंट क्या क्लियर करना है आपको कि you should not be solving this question in the first bow, not even in the second bow. Clear? So we have solved question number 9. 10 तो हो चुका है. 11, जैसे मैंने आपको बोला था ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है कि यू आर अ माइंड वर्कर. माइंड वर्कर है जिसको बहुत ही ज़्यादा वर्नाकुलर बैकग्राउंड से ये लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से ये लोग नहीं होते हैं. दिस इज द रियलिटी, राइट? सो माइंड वर्कर, योर सुपरवाइजर गिव्स यू सम डायरेक्शंस रिगार्डिंग योर वर्क बट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फॉरेन एक्सेंट. ओके, सो माइंड वर्कर यूजुअली लोकल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका लैंड वो माइंड में जाता है एंड उनको सुपरवाइज करने वाला जो फॉरेन वर्कर है उसका लैंग्वेज उसको नहीं समझ में आएगा. व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस. व्हाई वुड यू प्रिटेंड? Why would you pretend, right? No one can pretend to understand the directions given by the supervisor. It will take company into losses, right? Eliminate. Tell him to change his accent as the present one doesn't suit him. Not the proper course of action, right? I cannot ask someone to change the original accent in a sudden way. Request a written copy of the directions. Perfect. If you give it to me in writing, irrespective of the accent, I can understand what have you written on the paper, right? Correct? So, decision making में बहुत काम में आता है आपका sense of presence, sense of understanding. 12. अच्छा क्वेश्चन है. 6 persons are going to watch a movie on different days of the week. Okay. How many days of the week are there?
7 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है ना। मनप्रीत एंड विनय प्रिफर टू गो ऑन मंडे। ठीक है, मनप्रीत एंड विनय प्रिफर टू गो ऑन मंडे। Gurleen, Manpreet and Arshdeep prefer to go on Tuesday. Manpreet also prefers to go on Tuesday. Plus विनय के बारे में ट्यूसडे के बारे में कुछ नहीं बताया है। सो मैं एक के नीचे एक नाम लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज प्रिफर्ड एट द लीस्ट टू वॉच अ मूवी। तो ये डेज में से संडे, वेंसडे, फ्राइडे, मंडे में से लीस्ट प्रिफर्ड डे कौन सा है? तो क्विकली हो सकता है। तो मुझे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिखने की जरूरत है, नेम ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं। मैं नेम इसलिए लिख रहा हूं कि कोई कोई शायद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे को दो डबल दिया हुआ है, राइट? ठीक है, इसीलिए। तो अभी सिर्फ इनिशियल्स देखते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाए। सो मनप्रीत एंड विनय, मंडे मनप्रीत एंड विनय। गुरलीन, मनप्रीत एंड अर्शदीप, ट्यूसडे मनप्रीत, गुरलीन, अर्शदीप on Tuesday. Kamal and Deepali, Monday as well as Wednesday. So, okay. So, Kamal and Deepali, Monday as well as Kamal and Deepali on Wednesday as well. Correct? Speed increase करनी है, ठीक है? Next. Statement number 4. Gurleen and Vinay prefer to go on Friday. So, Gurleen also prefer to goes on Friday. किसके साथ? विनय के साथ. And Vinay prefers to go on Wednesday as well as Tuesday. Vinay prefers to go on Tuesday as well as Wednesday. And Arshdeep and Kamal prefer to go on Sunday as well as Friday. So Friday ko Arshdeep and Kamal. And also on Sunday, oh this is on Friday, sorry. Arshdeep and Kamal prefer to go on Friday as well as Sunday. So Sunday is also Arshdeep plus Kamal, correct? So which is the least preferred day to watch a movie out of this? संडे को 2 लोग हैं, वेडनेसडे को 3 लोग हैं, फ्राइडे को, ये सैटरडे के बारे में बोला था, राइट? गुरलीन एंड विनय, ओके, ये भी 4 लोग हैं फिर। विनय एंड गुरलीन ऑल्सो ऑन फ्राइडे, ओके माय बैड, ये सैटरडे को नहीं है, सैटरडे को कोई नहीं है, ठीक है? दीज आर ऑन फ्राइडे, विनय प्लस गुरलीन। तो फ्राइडे को कितने लोग हैं? 4। एंड मंडे को कितने लोग हैं? 4। सो विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड डे टू वॉच अ मूवी? इज संडे। संडे फैमिली टाइम होता है यार, कौन मूवी देखने जाएगा ऑफिस कलीग्स के साथ, राइट? ये अजम्पशन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 14 वाज द वन विच यू शुड नॉट सॉल्व इवन इन द सेकेंड को, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इनका पोजिशनिंग लिखो, पेन ABCDFGH, एस का पोजीशन क्या है? 19 एंड एम का क्या है? 30। अभी ये नंबर्स के साथ खिलवाड़ करके आपका 19, 8 एंड 13 कैसे आएगा? 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 इज 9, minus 1 gives me 8. Second, 6 square 36 minus 4 into 4 16 minus 1 gives me 19. 8 square 64 minus 10 into 5 50 minus 1 gives me 13. So here it will be 5 square 25 minus 5 into 2 10 minus 1 is equal to 40 which is n. So ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सीमैट एग्जाम में आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम है, only then you can try attempting these type of questions. Otherwise, in speed-based exams like SNAP and MBA CET, you should never even try to attempt these type of questions. Moving forward to the next one, 15. Munish's watch loses 6 minutes per day. On Monday morning at 11 o'clock, it is 45 minutes ahead of the actual time. ठीक है,
सो फॉल्टी क्लॉक है मुनीश का एंड रेगुलर क्लॉक है, ठीक है। सो एट 11 AM इट इज 45 मिनट्स अहेड। सो रेगुलर क्लॉक में अगर 11 AM हुआ है तो फॉल्टी क्लॉक में कितना हुआ है? 11:45 AM। एंड फॉल्टी क्लॉक लूजेस 6 मिनट्स पर डे, माइनस 6 मिनट्स पर डे, करेक्ट। 6 मिनट्स पर डे। एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? 24 into 6, 1440, करेक्ट। सो रेगुलर क्लॉक में अगर 1440 मिनट्स होते हैं तो फॉल्टी क्लॉक में 1434 मिनट्स ही वो कवर करेगा। If Atul sets his watch according to the Munish's watch on Friday evening at 5 o'clock, then Atul's watch will be, ठीक है। अभी फ्राइडे इवनिंग को अतुल का रेगुलर वॉच था, उसने क्या किया कि मुनीश के क्लॉक वॉच के हिसाब से अपना टाइम सेट किया। तो मुनीश का वॉच अगर फॉल्टी है तो क्या वो फ्राइडे इवनिंग को 5 बजे तक करेक्ट टाइम पे जाएगा या फिर इनमें से कुछ होगा, वो देखना है। सो दिस इज व्हाट मंडे, करेक्ट। ट्यूसडे को रेगुलर 11 AM को इसका क्लॉक कितना जाएगा? 11 एंड 6 मिनट आगे पीछे जाएगा, राइट। 39, 6 मिनट पीछे आ रहा, राइट। वेडनेसडे को इसका क्लॉक जाएगा 11:33, ये 11 AM का ही रहेगा। थर्सडे को इसका क्लॉक जाएगा 11:27, ये 11 AM ही रहेगा। एंड फ्राइडे मॉर्निंग को दिस विल बी 11:21, दिस विल स्टिल बी 11 AM, करेक्ट, करेक्ट। तो अभी मुझे फ्राइडे को ही 5 बजे पहुंचना है, विच इज 6 आवर्स अहेड। तो अगर ये 24 आवर्स में 6 मिनट आगे 6 मिनट पीछे आती है, करेक्ट। 6 मिनट्स इट फॉल्स बैक इन 24 आवर्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूँ तो 6 आवर्स में दिस विल फॉल बैक बाय 1.5 मिनट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। 6 आवर्स में इसके 360 मिनट्स होते हैं तो इसके 358.5 मिनट्स हो गए। मतलब ना यहाँ से आगे फ्राइडे को ही 6 आवर्स में आगे जाता हूँ तो इसका 5 PM कंसिडर किया जाएगा। तो ये 5 PM के आगे जाएगी लेकिन 1.5 मिनट पीछे आएगी, तो ये कितना जाएगा? 19.5 PM। सो मुनीश का क्लॉक 19.5 मिनट्स अहेड ऑफ टाइम रहेगा, करेक्ट। एक्चुअल टाइम 5 बजा है तो मुनीश का क्लॉक 19 मिनट आगे। क्लियर? सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था। एंड क्वेश्चन नंबर 17, मुशाफ वेंट टू एन आइलैंड ऑन विच देयर वर 3 विलेजेस, विल्स, ट्रुथ्सविल। अच्छा, ये बाइनरी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वीडियोस के DIR कॉन्सेप्ट वीडियोस के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड, हाँ। Truthsville, Liarsville and Altersville. People from Truthsville always spoke the truth. The ones from Liarsville always lied, and the ones from Altersville spoke the truth and lie alternately. पता है हमें क्या होता है इसमें, राइट। स्टार्ट कैसे करना पड़ता है? सत्यवादी लोग होते हैं हम लोग, तो let us begin with the assumption that both the statements made by A are true. पूछा क्या है? If it is known that ABC belong to different villages and each of them like a different fruit, then the answer the following questions. Who like apricot? अगर तीनों के तीनों डिफरेंट विलेजेस से हैं, एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है, तो किसको एप्रिकॉट पसंद है? और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है, ओके, ठीक है। पहला अजम्पशन है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, तो किसको कौन सा फ्रूट पसंद है ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। आई लाइक एप्रिकॉट, ओके। फ्रूट्स कौन से हैं? A, M, B, ठीक है। एंड बी लाइक्स माल्टा, तो ऑब्वियसली इसको बी पसंद है। पूरे के पूरे बच्चे हुए 4 स्टेटमेंट्स, इसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करने चाहिए। सी लाइक्स माल्टा, तो ये अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये इधर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। देखते, ए लाइक्स बनाना, ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट। सो सी मस्ट बी एन ऑल्टरनेटर, क्योंकि एक ट्रूथ टेलर है, दूसरा लायर है, तो तीसरा अल्टरनेटर होना चाहिए। क्या है? आई लाइक एप्रिकट, ये फॉल्स बोल रहा है तो ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। ए लाइक्स बनाना, ये आइडियली ट्रू होना चाहिए बट फैक्चुअली ये फॉल्स है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट।
आइडियली ट्रू होना चाहिए, फैक्चुअली फॉल्स है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दैट मीन्स assumption that A is from Truthsville is not correct. My assumption that A is from Truthsville is not correct. ठीक है. सेकेंड, ग्रीन के साथ बी को ट्रूथफुल से अज्यूम करते हैं. बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ बी आर करेक्ट. एंड इसका फ्रूट भी मैं ब्लू कलर से लिखता. ठीक है. सो बी सेज सी लाइक्स माल्टा एंड ए लाइक्स बनाना. सो ए लाइक्स बनाना, सी लाइक्स माल्टा, तो बी को क्या पसंद रहेगा? एप्रिकॉट. इसके हिसाब से, ये अजम्पशन के हिसाब से मेरे चारों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हुए, देन दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अजम्पशन. आई लाइक एप्रिकॉट फॉल्स बोल रहा है, एंड ए लाइक्स बनाना सही बोल रहा है, राइट? आई लाइक एप्रिकॉट एंड ए लाइक्स बनाना, सो ये सही बोल रहा है. सो अगर ये ट्रूथ टेलर है तो ये ऑल्टरनेटर है, मतलब ये लायर होना चाहिए, तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स मेरे फॉल्स होने चाहिए. आई लाइक एप्रिकॉट फॉल्स है, बी लाइक्स माल्टा फॉल्स है. करेक्ट. आई लाइक एप्रिकॉट फॉल्स है, सी लाइक्स माल्टा, ए लाइक्स बनाना, तो इसको एप्रिकॉट पसंद है, ये बोलता है आई लाइक एप्रिकॉट झूठ है, ए लाइक्स बनाना सही है, तो ये ऑल्टरनेटर हो गया, तो ये लायर होना चाहिए. आई लाइक एप्रिकॉट ठीक है, एंड बी लाइक्स माल्टा, आई लाइक एप्रिकॉट फॉल्स है, तो बी लाइक्स माल्टा भी फॉल्स है. परफेक्ट. अभी यहाँ पे मेरा अजम्पशन के हिसाब से पूरे 6 स्टेटमेंट्स एंड फ्रूट्स सही बैठ रहे हैं. डज दैट मीन हु लाइक्स एप्रिकॉट का आंसर बी रहेगा? नहीं, थर्ड अजम्पशन बाकी है, जो अज्यूम करना मेरा कर्तव्य बनता है, राइट? अदरवाइज आंसर माइट बी इनकरेक्ट एज वेल, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बोला हुआ है. So if I assume C is a truth teller, both his statements are true, then fruit will be with blue color. So C says I like apricot and A likes banana. तो इसका apricot, इसका banana, तो इसका malta. बचे हुए 4 statements of A and B must be true to this assumption. I like apricot false है, B likes malta true है. So this is an alternator. This is a truth teller, तो blue color में ये मेरा liar रहेगा जो फॉल्स बोल रहा है. तो आइडियली इसके दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होने चाहिए. है क्या? चेक करते. सी लाइक्स माल्टा फॉल्स एंड ए लाइक्स बनाना ट्रू है. आइडियली बी के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होने चाहिए, बट फैक्चुअली वो ट्रू आ रहा है. मतलब मेरे येलो कलर का एंड ब्लू कलर का अजम्पशन गलत है. सिर्फ ग्रीन कलर का जो अजम्पशन है that is holding true. Correct? So इसके हिसाब से who likes apricot? इसके हिसाब से who likes apricot? ये false. Who likes apricot? B. Correct? This question you have already solved. So we took more time than remaining 7-8 minutes. But आई हैड ऑलरेडी टोल यू कि हमें पूरे 18 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं. हमें कितने सॉल्व करने हैं? 14, 15, 16. बट ट्राई टू अटेन द एक्यूरेसी ऑफ 100%. करेक्ट? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. इफ यू गाइज हैव लाइक्ड दिस कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, subscribe the YouTube channel and like this video. All the best.